हेलो गाइस, आपका स्वागत है काजू नंबर 8 के सीजन 2 के एपिसोड 11 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे मीना कावका के एरिया को साफ करने की बात करने लग जाती है, जिस वजह से रेन हैरान हो जाते हैं क्योंकि मीना इस टाइम उस एरिया से 20 किलोमीटर दूर होती है। तभी मीना एक काजू को उड़ा देती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं मीना यहाँ सब कुछ अपने न्यू इक्विपमेंट की वजह से कर पा रही है। तब मीना दो और काजिस को उड़ा देती है, जिस वजह से पूरी सिटी में खून ही भर जाता है और सभी लोग मीना की पावर को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तब मीना बाकी काजिस को उड़ाने भी लग जाती है। तब यहाँ पे जो डायरेक्टर होते हैं वो बताते हैं कि मीना ने बड़े काजिस को मारने में गैन को भी पीछे छोड़ दिया है। इस नेशन और इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि मीना की तरह फायर पावर को कंट्रोल कर सकता है। तब मीना यहाँ पर 6 बड़े काजिज को उड़ा देती है, जिससे कि वहाँ पे सिर्फ छोटे काजिज भी बचते हैं और वहाँ की स्क्वाड उन्हें मारने चली जाती है। तब यहाँ पे कावका कहता है, काइजूस आखिरकार तुम्हें कैसा लग रहा है? देखो, यह है कावका डिवीज़न की वाइस कैप्टन मीना की पावर। तब ये बातें रिन सुन लेती है और कावका को बकवास बंद करने की जगह सबको शेल्टर में ले जाने के लिए कहती है। तब सभी लोग देखते हैं कि लोग धीरे धीरे जीत रहे होते हैं, जिस वजह से लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। पर किकुरु और गैन को एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इसके पीछे काजू नंबर 9 का हाथ है तो ये इतना आसानी से नहीं हो सकता है। तभी यहाँ पे जो एजी होता है वो कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस तरह से काजूस हमारे इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया था, उस तरह उन्होंने उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया, तो वो पक्का किसी और चीज़ के पीछे पड़े हैं। तब यहाँ हम काजू नंबर 9 को देखते हैं, जो कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है ताकि वो काजू नंबर 8 को ढूंढ सके। पर उसे काजू नंबर 8 के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा होता है, जिस वजह से काजू नंबर 9 इस चीज़ को छोड़कर अपने प्लान को आगे बढ़ाता है। तब यहाँ गैन की स्क्वाड की तरफ गटर में से पानी बाहर आने लग जाता है और नीचे से एक काजू बाहर आ जाता है, जिसका 42 पावर 9.0 होता है। तब यहाँ किकोरू और शोशिरो की तरफ एक एक काजू आ चुका होता है और यहाँ ऐसा टोटल 5 काजूस आ जाते हैं, जिनका 42 पावर 9.0 होता है। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक काजू किकोरू को ही ढूंढते हुए आया होता है और वो एक ही बार में किकोरू के ऊपर हमला कर देता है, जिससे किकोरू तो बच जाती है पर उसके साथियों का पूरा शरीर उड़ जाता है, जिसे सुनकर सभी लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पे कैप्टन गैन कहता है कि अब मुझे एहसास हो गया कि काजूस हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे नहीं बल्कि हमारे पीछे पड़े हैं, ताकि वो डिफेंस फोर्स के ताकतवर सोल्जर्स को हरा के डिफेंस फोर्स को कमज़ोर कर सकें और यहाँ हमें मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तब यहाँ पे डायरेक्टर बताते हैं कि मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज़्यादा बुरा है। वैसे तो अगर एक नंबर काइजू आता है तो उसे मारने के लिए मल्टीपल कैप्टन्स की ज़रूरत पड़ती है, उनके साथ लड़ना पड़ता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन भी अकेले एक नंबर काइजू को नहीं हरा सकता है। और ऊपर से सबसे बुरी बात यह है कि इस टाइम सब कुछ एक रूकी के ऊपर डाल रखा है, जो कि अकेले ही उस नंबर काइजू को संभाल लेगी। वैसा तो उसकी मदद के लिए मैं किसी को भी भेज सकता हूँ, पर हमारा इस टाइम डिफेंस फोर्स ख़राब हो सकता है। आखिरकार मैं क्या करूँ? तब यहाँ पे कैप्टन गैन बताता है कि मेरी बेवकूफ़ स्टूडेंट, तुम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हो कि मुझे तुम्हें ये बताना पड़े कि तुम्हारे बैकअप नहीं आने वाला है, तो इसीलिए तुम्हें इस चीज़ को अकेले ही हराना पड़ेगा। तब यहाँ पे किकुरु सोचने लग जाते हैं कि जब जब मैं मुसीबत में आई हूँ तब तब मुझे कोई बचाने ही आया है। मैंने चाहे बहुत खतरनाक कायजू से लड़ाई की हो, पर आज तक मैं कभी किसी से नहीं जीती और आज मुझे ये करना ही पड़ेगा। मेरे बेवकूफ़ टीचर, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा ही प्लान है। तब किकुरु अपनी सूट की पावर 94% तक पहुंचा देती है, जिसे सुनकर शिशोरियो इम्प्रेस हो जाता है। तब सभी लोग अपने काजुस के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ किकुरु भी काजुस पर हमला कर देती है, पर वो काजू बहुत ज़्यादा तेज होता है, जिस वजह से वो किकुरु के हमले से बच जाता है। तब हमें यहाँ पे पता चलता है कि हम इस टाइम हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूकी को देख रहे हैं, जिसने अपने पेरेंट्स के साथ साथ कैप्टन गैन को भी सरपास कर दिया है। रूकी का मतलब गाइस होता है कि जो कैप्टन से पहले अब कैप्टन नहीं बन पाया है, मतलब रूकी है, और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूकी बन चुकी है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि काइजू किकुरु के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और जैसे ही उस पर हमला करने लग जाता है, किकुरु उसके हमले से बच तो जाती है, अपने शील्ड को एक्टिवेट कर देती है, पर वो काइजू शील्ड को मुक्का मार के तोड़ देता है और उसे दूर बिल्डिंग में पटक देता है, जिससे कि किकुरु का लेफ्ट लैंग और रिपच का डैमेज हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। तब यहाँ किकुरु फिर से अपनी एक्स को उठाने लग जाती है, पर वो काइजू इसके लिए मना कर देता है। तब ये लड़ाई देखकर इतामी को ऐसा लगता है कि जैसे कि काइजू किकुरु के हर एक टेक्निक को जानता हो। तब यह गैन अपनी साइड वाले काइजू को भी नहीं हरा पा रहा होता है
और वो काजू उस पर पानी से हमला कर देता है और उसे एक ज़ोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। तभी वो काजू कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपनी आंखों की मदद से मेरी बॉडी की इलेक्ट्रल पल्सेस को रीड कर सकते हो और मेरे मूव को प्रेडिक्ट कर सकते हो, पर तुम फिर भी पानी के मूवमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तब यहाँ शोशिरो के ऊपर भी वो काजू भारी पड़ रहा होता है और वो उसके करीब आकर उस पर हमला कर रहा होता है, जिससे कि शोशिरो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तब यहाँ पे हमें कानो भी बताती है कि ये काजू हैंड टू हैंड कॉम्बैट में स्पेशलाइज्ड है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वाइस कैप्टन शोशिरो की तरह ही लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस काजू को सिर्फ और सिर्फ वाइस कैप्टन शोशिरो के साथ लड़ने के लिए ही बनाया गया है। तब यहाँ पे डायरेक्टर इतामी बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एनिमल्स, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, वायरस, काजू, ये वो चीज़ें हैं जो हमें डराती हैं और हमने इन्हीं पर स्टडी करके अपने आप को बचाया। पर ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारे एनिमी ने हमारी स्ट्रेटजी को हम पर ही इस्तेमाल किया है। जिन 5 नंबर काजूस ने हम पर हमला किया है उन्हें स्पेशली डिफेंस फोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही बनाया गया है। तब यहाँ पर हमें एक डिफेंस शेल्टर को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ पर कावका के पुराने साथी होते हैं और उन्हें पता चलता है कि टोकू की बेटी अब ठीक है, जिस वजह से वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी शेल्टर के अंदर सभी लोगों को पता चलता है कि बाहर 9.4 फॉर्टिट्यूड के 5 काजूस आ चुके हैं जिन्होंने शहर पर हमला कर दिया है, जिस वजह से सभी लोगों को लगने लग जाता है कि अब दुनिया ख़त्म होने वाली है और वो शेल्टर के अंदर सेव नहीं है। तब तो टोकू को चोट लगने के बावजूद भी शेल्टर के अंदर मदद कराने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जो लोग ऊपर लड़ रहे हैं वो उन्हें ज़रूर बचाएंगे, जिस वजह से टोकू के साथी भी उसका साथ बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब यहाँ पे हम कावका को देखते हैं जो सभी लोगों को शेल्टर के अंदर भेज रहा होता है और तभी पास में एक धमाका होता है, जिस वजह से कावका को पता लगता है कि उसकी स्क्वाड के ऊपर एक 9.0 फॉर्टिट्यूड वाले काइजू ने हमला कर दिया है। पर कावका इस टाइम कुछ नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से वो सभी लोगों को शेल्टर के अंदर जाने के लिए गाइड करने लग जाता है। पर तभी यहाँ पे एक दादी माँ डर रही होती है, पर एक बच्ची ने डिफेंस फोर्स के कार्ड दिखाकर यकीन दिलाती कि डिफेंस फोर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो इसीलिए सारे काजूस को ज़रूर हराएंगे। वकाब का ये सुनकर मीना के साथ किया हुआ वादा याद आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि दूसरा धमाका होने के बाद सभी लोग जल्दी से शेल्टर के अंदर भागने लग जाते हैं, जिस वजह से उस लड़की के सारे कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं और कावका उन कार्ड्स को उठाने में उसकी मदद करने लग जाता है। तभी कावका कहता है उस लड़की से कि तुम डिफेंस फोर्स के बारे में बिल्कुल सही कह रही थी। डिफेंस फोर्स में बहुत सारे अमेजिंग लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, तो इसीलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जल्दी से शेल्टर के अंदर चले जाओ। तब वो लड़की कावका के कार्ड्स बग के बारे में पूछने लग जाती है और जब उसे पता चलता है कि कावका के पास कार्ड्स नहीं है, तब वो लड़की उससे वादा करती कि मैं उसके लिए ज़रूर कार्ड्स खरीदूंगी। तब कावका को पता चलता है कि उसकी स्क्वाड बहुत ज़्यादा खतरे में है, जिस वजह से वो स्क्वाड की तरफ बढ़ने लग जाता है। तब यहाँ पर एक काजू ने प्लेटून लीडर के कोटा को पकड़ लिया होता है, जिस वजह से रेन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और दूसरी तरफ बाकी सोल्जर्स का बहुत बुरा हाल होता है। तब रिन सोचने लग जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये काजू उन सभी काजू से स्ट्रॉन्ग है जिनसे हम आज तक लड़ते आए हैं। मैं सच में कुछ नहीं कर सकती। तब रिन को याद आता है कि वो एक प्लेटून लीडर है जिसे कैप्टन गन ने खुद चुना था, जिस वजह से वो कोटा को बचाने के लिए काजू के ऊपर हमला कर देती है। वो कोटा उससे बच जाता है, पर वो काजू रिन को मुक्का मारकर बहुत ज़्यादा दूर फेंक देता है और उसका बहुत ज़्यादा खून भी निकलने लग जाता है। तब रिन सोचती कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर होकर कैप्टन बनना चाहती थी और ये भी चाहती थी कि कैप्टन गैन मुझे नोटिस भी करे, और ऐसा हुआ भी, जिस वजह से मैं फर्स्ट डिवीज़न में एक प्लेटून लीडर बन पाई और कैप्टन गैन की एलिट सोल्जर बनी। तब रिन के अंदर मोटिवेशन से पावर आ जाती है और उसे एहसास होता है कि उस काजू को वो हरा तो नहीं सकती है, जिस वजह से वो डिसाइड करती है कि अब वो आखिरी दम तक उस काजू से लड़ती रहेगी ताकि वो ये जान सके कि उस काजू की कमज़ोरी क्या है और कैप्टन गैन को बता सके। तब वो काजू के ऊपर हमला कर देती है, पर काजू को कुछ भी नहीं होता है और वो काजू रिन को मुक्का मारकर फ्लाईओवर तोड़ कर नीचे फेंक देता है, जिस वजह से रिन को लगने लग जाता है कि अब ये उसका अंत आ चुका है। पर वो फिर भी मरना नहीं चाह रही होती है। तो काइजू फिर से उस पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं कि इस बार कावका आकर उसे बचा लेता है। रिन इससे कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब कावका कहता है कि प्लेटून लीडर, मुझे पता है कि आपने मुझे दूर रहने के लिए कहा था, इसीलिए मैं इस गलती के लिए कोई भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर इस टाइम मैं पीछे नहीं हट सकता। तभी लीडर कहती है कि कावका पीछे रहो, तुम अभी नहीं मार सकते क्योंकि इस कंट्री को तुम्हारी ज़रूरत है।
तो कावका कहता है कि मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू, पर आप टेंशन ना लीजिए, मैं नहीं हारूंगा और इस काजू को मैं एक चेयर की तरह फोल्ड करके रख दूंगा। तब कावका काजू नंबर 8 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका एहसास काजू नंबर 9 को भी हो जाता है। तो गैस इसी के साथ काजू नंबर 8 का सीज़न 2 कंप्लीट हो जाता है। और गैस ये एक अच्छा सा क्लिफ हैंगर छोड़ के गए हैं, जिसके साथ इंटरेस्ट और बढ़ जाता है और हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। तो गैस इसका नेक्स्ट सीज़न कब आएगा, इसके बारे में भी अभी कोई खबर नहीं है। जैसे ही पता चलेगा हम आपको बता देंगे। और गाइज़ अगर आप चाहते हो मैं काजू नंबर 8 की मांगा कवर करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए गाइज़ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।